नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपके लिए एक क्लास लेके आया हूँ। क्या क्लास है हमारी आज की जो है क्लास, वो है 7। ठीक है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो देख ली हैं। अगर कोई भी बच्चा 25 वीडियो देख के और अपने पेपर में जाता है तो उसके पूरे में से पूरे, अगर किसी ने 25 वीडियो देख ली तो उसके 20 में से 20 स्कोर हो जाएगा। ये मैं 25 वीडियो लेके आऊंगा। 25 में से अभी जो वीडियो है वो कितनी है, 7वीं वीडियो है। टोटल जो वीडियो है वो 25 है। जो भी स्टूडेंट 25 वीडियो देखेगा उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 20 में से 20 उसके नंबर आएंगे। ठीक है, उसके पक्का फंसेंगे, गारंटी है मेरी। और सीक्वेंस से आपकी प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वहां पे आके आपको 25 की 25 वीडियो मिल जाएगी। यदि आपका बच्चा कमजोर है, बिल्कुल भी नहीं जानता और गणित में वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इन 25 वीडियो को देख के चला जाए। कमजोर से कमजोर छात्र भी 20 नंबर लेके आएगा, 20 में से 20 स्कोर करेगा। ठीक है। और मैं एक और विशेष सूचना बताता हूँ, जो भी बच्चे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए 9917987203 पर कॉल कर सकते हैं। इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, ये नोट्स फ्री नहीं है लेकिन क्लास फ्री है हमारी। देखो, फ्री जो हमने आपको बोला था वो क्या बोला था, क्लास फ्री बोली थी। ठीक है, क्लास जो है आपको फ्री मिल जाएगी, लेकिन नोट्स के लिए आपको मिनिमम प्राइस देना पड़ेगा 99 रुपए मात्र। ठीक है, बहुत कम प्राइस में। देखो, बहुत कम हमने प्राइस रखी है। इसमें आपको पूरा का पूरा नवोदय के नोट्स मिल जाएंगे। अगर जो बच्चा इस 25 वीडियो को देखता है तो उसका गणित कवर हो जाएगा, और इन नोट्सों को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ उसका, इसको 100 में से कम जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को, इन वीडियो को, इन नोट्सों को पढ़ के जाएगा तो 95 उसका स्कोर होगा कम से कम, कितना भी कमजोर हो। तो इन वीडियो को देखना ना भूलें। ये क्लास हमारी साथ में है। इससे पहले 6 वीडियो मैंने दे दी है, तो उन 6 वीडियो को जाकर देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन कराते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में, जो आपके पेपर में लगातार देखने को मिलेंगे। 2024 में वो पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, उनको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। अपनी नोटबुक में मैंने जिस तरीके से आपको पहले बताया उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा आराम नहीं करना है, क्योंकि आपका पेपर नजदीक है। अगर आप आराम करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले देखो, मेरी 1-2 कमेंट हैं, उन कमेंटों को समझो। सबसे पहले वीडियो को पूरी देखो। क्या है होना है, वीडियो को पूरी देखना है। और सेकंड नंबर, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं उनको नोट करने हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करने, लिखने हैं। ये 2 मेरी बातें याद रखना। अगर आपको टॉपर बनना है तो ये टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। टॉपर यही काम 2 करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 8 अंकों की न्यूनतम व 7 अंकों की अधिकतम संख्या का अंतर। अंतर मैंने आपको पहले बताया था। अंतर किसको बोलते हैं, अंतर बोलते हैं घटाना को। ठीक है, जिस संख्या को हम घटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतर बोलते हैं। उसने क्या बोला, 8 अंकों की न्यूनतम संख्या। हमने क्या बोला था, 8 अंकों की न्यूनतम संख्या बोले तो 1 लिख के 7 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये 8 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गई। वहीं उसने बोला 7 अंकों की अधिकतम संख्या। जब भी 7 अंकों की अधिकतम संख्या बोले तो 7 बार 9 9 के लिखना। अधिकतम बोला है तो 9 9, और न्यूनतम बोले तो 0 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। उसने बोला है इसको घटाना है। जब भी हम घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 0, जो सब में 0 बचेगा, जो हमारा लास्ट में बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको इसको घटा के देखना है, आराम से सॉल्यूशन करना है। अगर इसको घटाओगे तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक आपने इधर उधर शेयर नहीं किया तो आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं, आपके भाई बहन रिश्तेदार, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भेज सकते हो। चाहे आप गाँव में बैठ के तैयारी कर रहे हो या शहर में बैठ के, आपके और पास में टीचर नहीं है, आपके इधर उधर काफी महंगी फीस लेते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे फ्री में क्लास चलती है। लेकिन नोट्स आपको 99 रुपए। देखो, हमने कम से कम प्राइस रखी है। 99 रुपए में क्या होता है आप बताओ, कुछ नहीं होता ना। तो इसी वजह से आपको हमने 99 रुपए रखे हैं। और आपके जो क्लास हैं वो फ्री चल रही है, इनको देखना। और आपको 25 क्लास मिलेगी, उन क्लासों को देख के चले जाना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा जो भी आपका बच्चा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, एक वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग पहले बताओ किसको बोलते हैं। तो ऐसी एक आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का परिमाप बोला है उसने। परिमाप किसको बोलते हैं, वर्ग। देखो, परिमाप ये होता है, ये देखो, ये वाला एरिया जो मैं आपको लकीर करके बता रहा हूँ, ये पूरा क्या है, परिमाप है। देखो ये कटा हुआ है ना, ये क्या है, परिमाप है। यानी उसके चारों ओर का, वर्ग के चारों ओर का एरिया, उसको परिमाप बोलते हैं। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा होती है। और उसका परिमाप जो दिया है वो कितना है, 144 है। तो हम यहाँ पे 144 लिख देंगे। 4 का इसमें भाग देंगे 144 में, तो जो हमारी एक भुजा आएगी वो कितनी आएगी, 36 आएगी।
बात तो सही है बेटा, 36 आएगी। अब हमें क्या करना है, उसने क्षेत्रफल पूछा है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बताइए, एरिया गुणा एरिया होता है। तो हमें एरिया पता है। देखो देखो आपको अगर समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, देखो एकदम विस्तार से बताता हूँ। जो भी बच्चे कमजोर हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा स्पीड में कराते हो, थोड़ा स्लो स्लो कराया करो और बारीकी से इसको समझाओ। तो चलो मैं उनके लिए, काफ़ी जो नए बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ दोबारा से, ठीक है। इसको थोड़ा समझना, ठीक है। समझोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है, मैं आपको बताऊँ। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अब देखो समझो। देखो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ग, वर्ग कैसे बोलते हैं। तो देखो एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसको बोलते हैं वर्ग। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब ये वाली बात अच्छी है, आपकी समझ में आ गई। वर्ग का परिमाप किसको बोलते हैं, तो ये जो चारों ओर का जो एरिया होता है, किसी भी आकृति के चारों ओर का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो ये तो हुआ परिमाप। अब बताओ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। बात सही है कि नहीं। अब हमें दिया है वर्ग का परिमाप, दिया 4 गुणा भुजा बराबर कितना दिया, वर्ग का जो परिमाप है वो कितना 144 है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो हम 4 को, देखो ये गुणा में है, इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर के 144/4। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। यानी कि अब हमारी जो एक साइड थी, देखो ये वर्ग था, ठीक है, इसकी एक साइड थी, मान लो ये वाली साइड है, ये 36 निकल के आई, ये भी 36 है, ये भी 36 है, ठीक है, ये क्या है 36 है और ये भी 36 है। तो चारों जो साइड है वो 36 36 निकल के आई। अब उसने बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ। उसका होता है, देखो भुजा पे स्क्वायर होता है, भुजा पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। और एक हमारी जो भुजा थी वो कितनी निकल के आई थी, 36 निकल के आई थी। तो हम 36 लिखेंगे, उसके ऊपर वर्ग लगाएंगे। अब आप बताओ 36 का वर्ग कितना होता है। तो आपको क्या करना है, 36 में 36 का गुणा करना है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी बच्चा इसका गुणा सही करेगा तो इस 4 ऑप्शन में से उसको राइट आंसर मिल जाएगा। इतना तो मेहनत करते जाओ, थोड़ी बहुत मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको टॉपर नहीं बनना है तो घर वालों से बोल दो कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, यानी कि आप आराम से खाना पूर्ति करते रहो, ठीक है। अगर आपको आर्मी में नहीं लगना है, एयरफोर्स में नहीं जाना है, आपको पायलट नहीं बनना है, आपको ट्रेन नहीं चलानी है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आपको करना क्या है भाई, आपको करना क्या है। तो थोड़ा बहुत ये बनना है और थोड़ा बहुत करोगे तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसका राइट आंसर आप गुणा करके बताना कितना आएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपसे भी करवाऊंगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। उसने क्या बोला था, एक छिपकली 25 मिनट में इतने सेंटीमीटर चलती है, ठीक है। एक छिपकली थी, आप जानते हो लिजार्ड, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको बताता हूँ, लिजार्ड जो आपके घर में किचन में छिपकली जो डोलती है ना, उनको छिपकली बोलते हैं। तो एक छिपकली 25 मिनट में कितना चल रही थी, 6.75 सेंटीमीटर चल रही थी। तो वो एक मिनट में कितना चलेगी, एक मिनट बराबर क्या करेंगे, 6.75/25 करेंगे। ये एक मिनट में चलेगी इतना, ठीक है। अब उसने बोला है कि वह एक घंटे में कितना चलेगी, एक घंटे में बोला है। तो हम क्या करेंगे, 6.75 तो हमारा दिया था और 25 मिनट, यानी एक मिनट की दूरी थी और हमें 60 मिनट की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम ऐसे करेंगे। अब देखो हमें करना क्या है, इसके लिए मैं एक आपको तरीका बताऊं। हम इसको क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 12×5 = 60, 12 बार कटेगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 5 का इसमें भाग देना, 5 एकन 5, यहाँ की एक हासिल गई, यहाँ हो गए 17, 5 × 15, ठीक है। 5 × 15 पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ तो पॉइंट लगा देंगे, 5 × 15 2 बजे 25। अब आपको करना क्या है, 1.35 में 12 का मल्टीप्लाई करना है, और जो बच्चा इसका मल्टीप्लाई करेगा उसको राइट आंसर इसमें से मिल जाएगा। कौन सा इसका राइट आंसर है। आप थोड़ी बहुत गुणा, देखो मैं आपको क्या करवाऊंगा, देखो सबसे पहले मैं आपसे जोड़ करवाऊंगा, फिर घटाया करवाऊंगा। जहां भी कहीं घटाया आए मैं आपसे ही करवाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। फिर मैं गुणा कर पाऊंगा, ठीक है, गुणा और भाग, ये सारे छोटे छोटे काम आपसे ही करवाऊंगा। क्योंकि मैं देखो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे क्यों करवा रहा हूं, तो आपको पेपर में आपको फायदा दिख जाएगा। अगर आप यहाँ मेरे साथ सक्षम हो करने के लिए तो पेपर में भी आप आराम से कर सकते हो। इसका राइट आंसर और इसका राइट गुणा आपको करना है, और इसका राइट आंसर जो मैं बताऊंगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लेकिन आपको गुणा साथ ही साथ करना है। जब गुणा करके ये आ जाएगा तो मैं सोचूंगा कि हाँ आपका आंसर सही आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसके बराबर है। अब देखो ये लिखा क्या हुआ, 6.25%,
और मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जहां का भी आपको परसेंटेज दिखता है तो उसका मतलब होता है 1/100। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे 1.25। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, और इन वाली 2 जीरो को उठाएंगे तो 2 जीरो और लगाएंगे। अब ये क्या हुआ 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 6.25। अब देखो ये पॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ था, 2 अंक बाद और बढ़ा देंगे, 1 जीरो लगा के यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो इसको हटा देंगे। अब देखो ये देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे गिनेंगे जीरो कितने 1 2 3 4, यानी 4 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। जिस ऑप्शन में 4 अंक बाद दशमलव है वही राइट आंसर है। देखो इसमें 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, आंसर नहीं है। इसमें 1 2 अंक बाद दशमलव है, आंसर नहीं है। इसमें देखेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव है लेकिन 6 यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही है। ठीक है, उसके अन्यथा देखो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझो। जो भी बच्चे नए हैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे पुराने हैं मेरी वीडियो पहले 6 वीडियो देख चुके हैं, उन वीडियो को आपको जाके दोबारा से देखना है। अगर आप पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आपको पुरानी वीडियो देखनी है। उसके अलावा मैं आपको देखो ये वाला क्वेश्चन बताऊं, 20% की दर से एक राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझो थोड़ा सा। मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन होता है और प्लस ब्याज होती है। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला कि जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर हम मूलधन को P बोल दें, ठीक है, और मिश्र धन को 2P बोल दें, तो हमारी ब्याज भी कितनी होगी, P ही होगी। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि P और P को जब हम जोड़ेंगे तो 2P हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो आपका राइट आंसर तो आपके कदमों में आ जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, आपके कदमों में आ जाएगा। तो हमें देखो कितने समय में उसने पूछा है टाइम, बात समझो, उसने पूछा है टाइम कितने समय में, तो हम यहाँ लिखेंगे समय बराबर के फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ। समय बराबर के फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100। क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या होगा, मूलधन। देखो मूलधन गुणा क्या होता है, दर। ये वाला फॉर्मूला होता है। अब ब्याज आपको पता है, ब्याज कितनी है, ब्याज है P, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P गुणा। ठीक है, और देखो 100 दिया है तो हम 100 को गुणा में लिखेंगे 100 बट्टे मूलधन कितना दिया है बताइए, मूलधन भी P है, और दर कितनी दी है, उसने बोला 20%। ये देखो आपके सामने दी है 20%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20%, यानी 20 लिखेंगे। हमने ये एक जीरो लगा दिया एक्स्ट्रा, इसको हटाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 20%। बात सही है कि नहीं। अब देखो P से P गई, अब 0 से 0 गया, 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी कि समय जो हमारा आया था वो कितना आया था, वो आया था 5 वर्ष। ठीक है, और देखो एक और मैं ट्रिक बताता हूँ, ये तो हमारा था बेसिक, जो भी बच्चे नए थे उनके लिए बेसिक था समझाने के लिए। अब देखते हैं ट्रिक कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो 20 था, परसेंट कितना होता है 100। अब देखो ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है, तो 5 ही तो आंसर है भैया, 5 ही तो आंसर है। आप ऐसे देख सकते हो, 1 सेकंड में लगाने की ट्रिक थी ये। अब देखो 20 था, 20% को हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, इससे इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 5, यानी कि 5 बार कट गया। यानी इसका कितना गुना है, 5 गुना है। एक का ये 5 कितना गुना है, 5 गुना है, 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन काफी पावरफुल है। उसने बोला है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 240 रुपए है यदि हानि 20% है। देखो विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 240 रुपया। ठीक है, और उसने दिया है हानि कितनी दी है, हानि दी है 20%। तो उसने बोला है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, 20%। यानी कि सबसे पहले हम विक्रय मूल्य को लिखेंगे 240 गुणा 100 बट्टे 80। सही है कि नहीं। अब देखो 0 से 0 कट गई, अब 8 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 × 3 कितनी बार, 24, 3 बार। 3 का गुणा 100 में करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 300। कहाँ है 300, इसमें से छांटो, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर 300। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। किस किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो। और देखो मैंने 7वीं वीडियो है, ये 7वीं क्लास है मेरी, इससे पहले मैंने 6 क्लास दे दी है, उनको जाके देख लो। अगर आपने वो नहीं जाके देखी तो उनको जाके पहले देखो, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, साथ ही साथ सारे क्वेश्चनों को नोट करते जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपके समझ में आएंगे ये वाले क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखो,
उसने क्या बोला है, उसने बोला 1650 रुपए का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। अब देखो मैं बताऊं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सर मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या होता है 100। बात सही है कि नहीं। अब देखो हमारा जो मूलधन दिया है वो कितना है, मूलधन है 1650, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1650। ठीक है। अब जो दर दी है हमारी दर कितनी है, दर है 5%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5%। और जो हमारा समय दिया है समय कितना है 3 वर्ष, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बट्टे कितना लिखेंगे 100। ठीक है। अब इस वाली जीरो से ये वाली जीरो हटाएंगे। अब देखो 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब देखो इसमें इसका गुणा करना है, यानी कि 165 में आपको गुणा करना है 3 का और बट्टे में रखने हैं 2। अब इसको इससे काटेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है। आपको क्या करना है 165 में 3 का गुणा करना है, 2 से इसमें भाग देना है। जो बच्चा ऐसा कर पाएगा वही नवोदय टॉपर बन पाएगा। ठीक है। तो वही नवोदय टॉपर बन पाएगा, ऐसा कर पाएगा, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन खुद से ही करनी है। चाहूं तो मैं सारी कैलकुलेशन करा दूं, सारे क्वेश्चन करा दूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपसे भी करवाऊंगा, जिससे आपको पेपर में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर आप मेरे तरीके से काम करोगे तो टॉपर बन जाओगे, अगर अपने तरीके से काम करोगे तो फिर कुछ नहीं होने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको करना क्या है, इसमें 65 में 3 का गुणा करना है और जितना भी जो गुणा आए उसमें 2 का भाग दे देना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक दूधिया था, एक दूधिया 1 लीटर दूध 20 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेचता है। मान लो देखो आपके पास आस पड़ोस में आपने दूधिया देखे होंगे, तो ये कोई देखो दूधिया है। ठीक है। ये दूधिया यहाँ से दूध खरीद रहा है, यहाँ से 20 रुपए लीटर की दर से खरीद रहा है। ठीक है। और इधर जाके इधर वाले मोहल्ले में जाके इसने क्या किया 25 रुपया में बेच दिया। अब देखो 20 में खरीदा था 25 में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट लिया बताइए, 5 रुपए का प्रॉफिट लिया। 5 रुपए का प्रॉफिट कितने पे लिया, 20 पे लिया। तो वो पूछ रहा परसेंटेज लाभ या हानि क्या होगा, तो 5 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 का भाग देंगे 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ये ट्रिक आपको पहले से पता था, ये ट्रिक आपको पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में भेजो, और मैं इसको 2-3 तरीके से और करा सकता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को करना चाहोगे तो 2-3 तरीके से करा सकता हूँ। देखो देखो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट कितना है 5 का डिफरेंट है कितने पे 20 पे, बराबर के 100 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हमें पूछा है आंसर क्या होगा। ठीक है। आंसर क्या होगा, तो आपको इस तरीके से भी करना आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। ये इसका कितना गुना है बताइए, ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है बताओ 4 गुना। तो ये किसका 4 गुना ये होगा, तो 25 का 4 गुना ये होगा। या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इसका ये कितना है 5 गुना, तो 5 गुना किसका होगा, ये 25 का 5 गुना होगा, तो 25 आंसर आ जाएगा 25%। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2-3 तरीके से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को कौन बच्चा करेगा सबसे पहले ये बताओ। देखो एक रेलगाड़ी थी, मान लो ये ट्रेन है कोई, ये क्या है ट्रेन है। ठीक है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन आप इसको क्या मानोगे ट्रेन मानोगे। ये उसके पहिए हैं, पहिए तो होते ही नहीं है ट्रेन में। ठीक है। ये पटरी है। ठीक है। तो आराम से ये पटरी में लगे हुए हैं पहिए। ठीक है। ये दूसरे वाले पहिए हैं, टायरों वाले पहिए मत समझना इसको। ठीक है। अब ये क्या है ट्रेन थी एक, ये क्या है 15 घंटे मिनट चलकर अपने गंतव्य स्थान पर इतने पूर्ववत पहुंच जाती है, यानी कि ये 15 घंटा 15 मिनट पहले पहुंच गई। क्या हुआ 15 घंटे 15 मिनट पहले पहुंच गई। अब इसको देखो पूर्ववत 9 साढ़े 9 बजे, देखो 9:30 पहुंच गई। रेलगाड़ी की यात्रा शुरू करने का समय क्या था। अब देखो ये शुरू कब हुई होगी, तो इसमें से हम 15 घटाएंगे, यानी कि अगर हम इसमें से 12 घटाएंगे तो देखो अगर आपसे कोई 5 बजे पूछे, 5 में 12 जोड़ने को देखो 5 बजे हुए हैं और 12 घंटे बाद की बात करें तो फिर भी तो 5 बज जाएंगे। तो इसी तरीके से हम 12 घंटे की बात करेंगे, इसमें से 12 घंटे माइनस करेंगे तो फिर 9:30 ही बज जाएंगे। ठीक है। 9:30 में से अब देखो 12, इसमें से 12 गए तो कितने बचे बताओ, 3 घंटा 15 मिनट बचे। अब देखो 3 घंटा 15 मिनट, देखो एक मैं ट्रिक बताऊं आपको लास्ट, और देखो बहुत मजेदार ट्रिक बताऊं, इसको 1 सेकंड में हम लगा सकते हैं। वो कैसे, तो देखो 9 बजकर, देखो मैं आपको पहले ट्रिक बताऊं, इसको सबको साफ करूं। ट्रिक मात्र 1 सेकंड में, अगर आप ये ट्रिक समझ गए तो इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। और कोई भी पूरे यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक नहीं करा रहा, आप जाके देख सकते हो, पूरे यूट्यूब की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। जो भी आपको नवोदय का पढ़ा रहे हैं वो कोई भी ट्रिक नहीं करा रहा, मात्र एक ही ये चैनल है जिसपे आपको ट्रिक मिलती है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इससे सिलेक्शन लेते भी हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है। ठीक है। तो आपको करना क्या है,
देखो ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है, सबसे पहले ट्रिक समझो। 15 घंटा 15 मिनट, और ये क्या था 9 घंटा 30 मिनट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना गैप है 15 मिनट। जिसके पीछे 15 आए वही आंसर है। इसके पीछे 15 है नहीं है, आंसर नहीं है। इसके पीछे 15 है नहीं है, इसके पीछे 15 है नहीं है, इसके पीछे 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थी हमारी ट्रिक मात्र 1 सेकंड में करने की। 30 में से 15 माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारे पास 15 बचा, यही आंसर आएगा। ठीक है, एक ही के पीछे 15, राइट आंसर यही। पूरा करने की जरूरत नहीं है, दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। आपके 4 ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन किस वाले बच्चे पे नहीं आता, देखो इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है। इसको करने की मात्र 1 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, जो भी नवोदय के स्टूडेंट हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो 0.4 गुणा 0.00, कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। देखो इसको, देखो 0 और यहाँ पे लिखेंगे 4, समझ में आ रही है कि नहीं। फिर गुणा करेंगे 0.124। अब देखो ये देखो, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ है, देखो 1 अंक बाद यहाँ पे, 2 अंक बाद यहाँ पे और 3 अंक बाद यहाँ पे, तो टोटल कितने अंक बाद दशमलव है बताइए। देखो 1 और 2, 3, 3 और 3 6, 6 अंक बाद दशमलव। जिस आंसर में, देखो जिस आंसर में 6 अंक बाद दशमलव होगा वही उत्तर होगा। तो इसमें गिनेंगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला था 6 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंक बाद दशमलव, मैंने क्या बोला था 6 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। इसको देखेंगे 1, 2, 3, ये क्या है 3 अंक बाद दशमलव है, मैंने क्या बोला था 6 अंक बाद होना चाहिए। तो लास्ट आंसर आपका यही बच्चा, यही आंसर है इसका। ठीक है, आप बताओ किस बच्चे के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, किस वाले बच्चे के समझ में नहीं आ रहे। अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे से करोगे और अच्छी तरीके से समझोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन करके आ सकते हो और आप नवोदय में टॉपर बन सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। और जो मैंने आपको वीडियो कराई है उन वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे है और किस तरीके से हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, ये बात समझो। अब देखो डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बचे। बात सही है कि नहीं। अब देखो 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5 बचे। ये भी बात सही है। अब देखो ये देखो 14 माइनस के 5, अब 14 में से 5 गए तो कितने बचे बताइए आप, 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 9 बचे। ये वाली बात सही है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। 11 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। 121 में 31 का भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, पूरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। 9 में 1 जोड़ेंगे कितने हो गए, 10। अब हम क्या करेंगे, 118 में 10 का भाग देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे लगा दिया दशमलव, यही हमारा राइट आंसर है। अब आप चेक कर सकते हो कौन सा हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। आप इस तरीके से 1 सेकंड में लगा सकते हो। ये थी हमारी ट्रिक। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बेसिक से समझाऊंगा उनको, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पुरानी वीडियो नहीं देख पाए हैं उनको भी मैं समझाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है मेरे पास, आप चाहो तो एक 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम देखो समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को। देखो यहाँ से मैं समझाऊंगा, इसको तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। देखो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4, 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5, 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 9। अब देखो यहाँ तक पूरी कहानी खत्म कर दी हमने 1 सेकंड में। ठीक है, कोई दिक्कत। जब भी हम 11 का 11 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 121। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसको लिख के बताता हूँ, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो मैं इसके डाउट के लिए कहता हूँ। 121 भाग क्या है, 11 का 11 में गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 121। अब देखो 121 में 121 का भाग देंगे, लेकिन प्लस में कितना है, 9 है। 121 से 121 कट गया एक बार, प्लस 9 डिवाइड कितना, 118। अब देखो ये 9 और 1 कितने हुए, 10, 10 में भाग देना है, 118 में 10 का भाग देना है, तो एक अंक बाद देखो 0 1 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक। बात समझो, उसने दिया है LCM बराबर कितना दिया है, देखो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। LCM दिया है 120, यहाँ पे लिखेंगे, और HCF दिया है कितना, 3। उसने बोला एक संख्या यानी फर्स्ट संख्या, जो फर्स्ट संख्या है वो कितनी है हमारी, 90 है। तो उसने बोला है दूसरी संख्या क्या होगी। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला था फर्स्ट संख्या, देखो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट संख्या। अगर इससे पुरानी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। ठीक है, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा क्या है, HCF। बात समझ में आई कि नहीं। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो फर्स्ट संख्या जो हमारी थी वो कितनी थी, 90 थी, तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया 90 गुणा
सेकंड संख्या हमें निकालनी है, ये हमें पता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और देखो एलसीएम दिया है उसने 120, तो हमें 120 लिख लेना, ये देखो एलसीएम है, यहाँ पे लिखेंगे 120 गुणा एचसीएफ दिया उसने 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अब बताओ ये वाली जो मैंने किया है क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आई। अब देखो 90 को इधर भेजेंगे, गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो हम यहाँ से काट के यहीं पे लिखते हैं 90 यहाँ आ गया, 0 से 0 कट गई, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जब 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो सेकंड संख्या है हमारी कितनी आएगी, 4 आएगी। इसका राइट आंसर क्या है, 4। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। अब आप बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें। इसको देखेंगे, ये वाली देखो, ये वाले दिए हैं, 2 संख्या दी है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 480 व 840 को पूर्णतः विभाजित करने वाली अधिकतम संख्या कौन सी होगी। देखो सबसे अधिकतम संख्या देखेंगे, देखो जिसके पीछे 0 है, देखो जिसके पीछे 0 है, देखो 48 एक सम संख्या है और ये कैसी है, विषम संख्या है, इसका भाग नहीं जाएगा। ये कैसी है, विषम संख्या, इसका भाग नहीं जाएगा। अब ये दोनों बची, बात सही है कि नहीं। कभी 84 में 11 का भाग जाता है, बताइए 11 का भाग कभी 84 में जाता है, 11 का भाग कभी 48 में जाता नहीं जाता, तो इसको भी काटो। अब ये देखो सम संख्या बची 120, इसका राइट आंसर है। ये मात्र आप 1 सेकंड में लगा सकते हो, 1 सेकंड में लगा सकते हो। ऐसे ही मैंने बहुत सारी ट्रिक दे दी है, पूरे यूट्यूब पे आप चेक करके देख लेना, इससे बेहतर ट्रिक आपको नहीं मिल सकती नवोदय के मामले में, जाके चेक कर लो। देखो मैं आपको ऑप्शन से ही आंसर लगवा रहा हूँ और किसी भी चैनल पे जाके देख लेना, इस तरीके से आपको आंसर नहीं लगवाए जाएंगे, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ किस तरीके का। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट में जरूर बताएं, इस वाले क्वेश्चन को जो भी बच्चा बताएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका आंसर मैं ही बताऊंगा। देखो उसने क्या बोला, निम्न में से कौन सी संख्या अधिकतम है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो सबसे बड़ा अक्षर देखेंगे, ये कितना है, 87 है। देखो आगे वाला अक्षर देखेंगे, ये कितना 87 है, ये भी 87 है, और ये कितना है 98 है और 97 है, देखो, ठीक है। अब बात समझना, इसमें सबसे बड़ा बताना कौन सा है। अब आप बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप सब बताओगे 98 सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको छोटा करके देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके का। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा उसने दिमाग घुमाने वाली चीज दे दी है, उसने कुछ नहीं किया। देखो उसने बोला है कि 13097 का प्रयोग करके बनने वाली अधिकतम पूछा। देखो अधिकतम क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या क्या होगी यदि एक संख्या को एक ही बार यूज किया गया हो, यानी कि एक संख्या को डबल बार यूज नहीं करना है। और देखो इसने क्या कर दिया है, डबल बार यूज कर दिया है। देखो 9 9 के 2 है, इसमें 9 9 का तो एक ही है। उसने क्या बोला है, एक ही संख्या एक बार प्रयोग करनी है, इसमें 2 बार प्रयोग है, इसको आंसर को काट दो। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। अब देखो उसने बोला बड़ी से बड़ी, लेकिन ये कितनी है, 10 है, और ये कितनी है 97 है, और ये कितनी है 79 है। अब आप बताओ, देखो 10 ये और ये, अब आप बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ। सबसे बड़ी संख्या आप सबको दिख रही है, ये वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सारे आंसर कट जाएंगे ये वाले, ठीक है। ये थी हमारी ट्रिक, पूरे YouTube पे आप चेक करके देख लेना, इससे बेहतर ट्रिक नहीं मिल सकती आपको, जाके देख लो। मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो बच्चा इन 25 वीडियो को देख के जाएगा उसका सिलेक्शन तो 101% हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, अभी और क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, निकटतम, देखो ये वाली किसी उसने देखो संख्या दे दी है। देखो अगर आपसे कोई, देखो मैंने उसने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कुछ बताया था उसने, मैंने आपसे बोला था अगर ये लिखा हुआ हो और पॉइंटों में लिखा हुआ हो, यहाँ पे 9 6 5 8 लिखा हुआ, निकटतम पूछे तो ये 7 की जगह क्या कर देंगे, देखो 9 है, ये अगर 5 से बड़ा है, ये अगर 5 से बड़ा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 88 लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब देखो ये लिखा है 888.888। अब देखो ये 5 से बड़ी संख्या है पीछे वाली, तो हम यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, यानी 8 8, इसकी 8 की जगह रख देंगे 9। अब आप बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा है, तो आप सब बताएंगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो निम्न में से किस भिन्न का मान अधिकतम है। अब देखो आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है 3 में। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ही करना है। अब देखो 8 का भाग देना है किसमें, 3 में, ठीक है। और क्या करना है, 3 का भाग देना है किसमें, 2 में, और 9 का भाग देना है किसमें, 5 में। अगर आप इन भाग को देखोगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा इन सबका 3 अंक तक निकालना दशमलव के, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या इनमें सबसे बड़ी है, और इसका राइट जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैंने दिया है, इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। उससे पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ, ये क्या है। देखो 48 विद्यार्थी थे एक क्लास में, कितने विद्यार्थी थे, 48 विद्यार्थी थे एक क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें से क्या हुआ था कि
किसी दिन मान लो कोई टेस्ट वेस्ट ले रहे होंगे सर, तो 12 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, यानी कि टेस्ट की वजह से 12 विद्यार्थी आए नहीं थे क्लास में, ये नहीं आए थे और ये आए थे, मतलब टोटल विद्यार्थी जो थे 48 थे, उसमें से 12 विद्यार्थी क्लास लेने में नहीं आए थे, तो कितने उपस्थित रहे, ये पूछा कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे, लेकिन प्रतिशत में आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, 48 में से 12 घटाएंगे तो हमारे 36 विद्यार्थी क्लास में आए थे, लेकिन हमारे जो टोटल विद्यार्थी थे वो 48 थे। उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत थे, तो हम प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करेंगे। जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो हम 12 से काटेंगे, 12 कितने होते हैं, 12 36 होते हैं और 12 चौक 48 होते हैं। जब भी हम 4 का भाग 100 में देते हैं तो 25 आता है, 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 25 3 कितना होता है, 75 होता है। आपका राइट आंसर 75% आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लो आपकी क्लास में 100 विद्यार्थी थे, देखो 48, देखो यहाँ पे देखो 48 थे, इसमें से 12 आए थे, यानी 12 का ये कितना गुना है, 4 गुना। और ऐसे ही यहाँ पे देखो 100 विद्यार्थी माना, ये देखो मैं आपको वैसे दिमाग लगा के बता रहा हूँ, माना 100 विद्यार्थी होते, उसमें से 25 विद्यार्थी आते, तो कितने विद्यार्थी नहीं आते, तो 75 विद्यार्थी नहीं आते। तो यही वाली बात यहाँ पे है। ठीक है, 48 विद्यार्थी थे, उसमें 12 विद्यार्थी आए थे और कितने विद्यार्थी नहीं आते, 36, लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा है तो परसेंट में 75% हुआ, राइट आंसर ये हुआ। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ये वीडियो आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, आपके आस पड़ोस में जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त भाई बहन जितने भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उधर उधर फैला दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा उसका सिलेक्शन सबसे पहले होगा और वही बच्चा टॉपर बनेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और इधर उधर शेयर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतजार करना, 8वीं क्लास लेके आऊंगा मैं दमदार तरीके से।